वेलकम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आज लास्ट हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉवल चाहत। इकरा की अम्मी को होश आया। इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। इसकी समझ में कुछ नहीं आया वो इस वक्त कहाँ है। इसने अपने जहन पर जोर दिया या फिर भी कुछ याद नहीं आया। वो यहाँ से उठना चाहती थी। आहिस्ता से इसने अपना सर उठाया कि इसके सर में जोर की टीस उठी। इसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसने फिर अपना सर ताकीद तकिए पर रख दिया और वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। इसे शीशे शीशे के पार इकरा नजर आई। एक झमाका हुआ। इसे सब कुछ याद आया। इसने फिर अपनी आंख बंद कर ली। इकरा ने अभी अपनी माँ को होश में आते हुए देख लिया। वो अंदर आई। अम्मा माँ के बिल्कुल करीब बैठी। मम्मा, इसने आहिस्ता से माँ को पुकारा। माँ ने इसे अपनी आंखें खोल ली। वो उठना चाहती थी पर इसने उठा नहीं जा रहा था। इकरा ने आगे बढ़कर माँ के हाथों को चूमते हुए इनको उठाने से मना किया। अम्मा, आप लेटी रहें। वो माँ के करीब बैठ गई। पता नहीं इसे क्या हुआ उठकर माँ की आंख का प्यार किया। माँ ने आंख खोलकर हल्का सा मुस्कुराई। मम्मा, अब आप कैसा फील कर रही हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। बारी बारी सब मिलने आए। बेटा, आप चली जाए अपने भाइयों के साथ। शाम को फारिक ने अपनी बेटी को मुखातिब किया। बाबा, आज आप चले जाए। आप 2 दिनों से नहीं सोए हैं। इकरा ठीक बोल रही है। अरबाज ने अपने भाई को सर आंखों को सुर्ख आंखों को देखकर कहा, जो 2 रातों से सोए नहीं, जो रात जगे का ऐलान कर रही थी। बाबा, मैं रहूंगी, आप इकरा के साथ चले जाएं। भाई, मैं नहीं जाऊंगी। इकरा बेचैन हो गई। रियान ने आगे बढ़कर अपने बाबा के हाथों को दबाते हुए कहा, नहीं यार, तेरी माँ को अकेले छोड़कर मेरा दिल नहीं लगेगा। बाबा, हम यहाँ हैं ना मम्मा के साथ। वो अकेली कहाँ है। रियान ने अपने बाबा को गले लगाते हुए कहा। वो सारे चले गए। हॉस्पिटल में रियान, एहसान और इकरा रह गए। सुबह सबसे पहले इसकी मम्मा का आँख खुली। इसने मुड़कर देखा। एक बेंच पर एहसान और रियान दीवार को टेक लगाए आंखें बंद किए सो रहे थे। पास एक अलग कुर्सी पर इकरा बैठी, जिसके हाथों में इसकी मम्मा का हाथ था और सर मम्मा के बेड पर था। उठी आड़ी तिरछी वो सो रही थी। माँ ने पहले इसका हाथ अपने हाथों से अलग किया। फिर वो थोड़ी सी बैठने वाले अंदाज से वाइपर हुई। बेड के मिलने से इकरा की आँख खुल गई। मम्मा, इसने माँ को देखकर उठते हुए कहा, बेटी, मुझे नमाज पढ़नी है। मम्मा के लफ्ज बेरब्ता थे। इकरा को बमुश्किल समझ आए। मम्मा, आप नियत कर ले। वो नमाज से फारिग हुई तो एहसान रियान भी उठ चुके थे। जिस वक्त डॉक्टर राउंड करने आया, वो अपनी मम्मा को कंघी कर रही थी। मिसेस फारिग, अब कैसा फील हो रहा है। वो गायब दिमागी से डॉक्टर को देखने लगी। बोली, कुछ नहीं, हम आज इन को दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे। वो एहसान को देखते हुए बोले, जी डॉक्टर, सुबह हम इनको कब तक घर ले जा सकते हैं। वो डॉक्टर को देखकर बोला, ये मरीज पर डिपेंड होता है। जितनी जल्दी वो
सेहत की तरफ माइल होते हैं उतनी जल्दी ये घर भी जा सकते हैं। अब देखो ना ये है कब तक सेहत की तरफ माइल होती हैं। ये मैन डॉक्टर बोला और ताहिरा का बेड पर या सिर चेक करने लगा। फाखर जब हॉस्पिटल आए वो ताहिरा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर चुके थे। वो और दोनों हॉस्पिटल रहे। तीसरे दिन डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और बोले जो जो मैंने हिदायत दी है उन पर अमल करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ आएंगी। इनको आप जितना रेस्ट देंगी उतना तेजी से सेहतयाबी की तरफ आएंगी। मेडिसिन टाइम पर देनी है और हर महीने चेकअप करवाने आना है। इंशाल्लाह आपकी हिदायत के मुताबिक अमल होगा। फाखिर उठे डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कमरे से बाहर चले आए। वो अपनी मम्मा को लिए घर आ गई। वो अपनी माँ को घर ले आए। इकरा दिन रात माँ की खिदमत में जुट गई। टाइम पर खिलाना, टाइम पर मेडिसिन, हर काम वो टाइम पर करती। इसने माँ की खातिर पढ़ाई तक छोड़ दी। माँ के सारे काम इसने अपने जिम्मे ले लिए। इतनी तो जब जे पाकर माँ भी कुछ कुछ जिंदगी की तरफ लौटने लगी। एहसान भी सुबह शाम अयादत के लिए आता। उन सब ने बहुत साथ दिया। कभी कभी इकरा सोचने पर मजबूर हो जाती अगर ये ना होते तो हम लोग कितने तन्हा होते। वो इस वक्त अपने लिए और अम्मी के लिए चाय बना रही थी कि एहसान आया। वो ताई की तबीयत का पूछने आया था। वो सादा सूट पहने, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े। उस सादगी में भी एहसान के दिल में समा गई। मेरी निगाह में क्यों बार बार तुम्हें को जीना चाहती है? क्यों पल पल तुम्हारे लिए बेचैन रहता हूँ? क्यों मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता? क्यों मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी जब ये मेरे नसीब में थी ही नहीं? ओह अल्लाह से शिकवे करता क्यों है? मुझे इतना बेबस कर दिया। फिर इकरा के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। ओह अल्लाह से इल्तिजा करता। वो दिल में सोचता रहता, बोलता कुछ भी नहीं। एक तुम हो मेरी आंख से मेरी मोहब्बत मेरी शिद्दत नहीं पहचानती। जाने कर भी अनजान बनती हो। ख्याल में इकरा से मुखातिब हुआ। जी अम्मी कमरे में ही है और काफ़ी बेहतर भी है। आप चले, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो निगाहें नीचे करके बोली। इसकी यही अदा पर तो एहसान दिलो जान से फिदा था। वो मुस्कुराते हुए सर को झटकता हुआ आगे बढ़ गया। वो अपने कमरे में बैठा था, अपनी डायरी लिख रहा था। आखिर इसके कमरे में आए और फारा इसके कमरे में आए और रोज पर और जो रोजा पर ही रुक गई दरवाजे पर ही रुक गई। इसने बहन को कुछ तकजीब ताज्जुब से देखा। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। फिर भी टस से मस ना हुई। वो उठकर उसके गले लगते हुए अंदर ले आया और अपने पास बिठाया, बेड पर बिठाया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए भाई को देख रही थी। जी भाई, वो इतना ही बोली। क्या इसकी आंख सावन की घटा जैसे बरसने को बेताब हो गई। भाई मैंने आपसे एक मजाक क्या था मजाक अभी सर पर देने के लिए बोला था। वो नासमझी में बहन को देखने लगा। तुम खोल कर बताओ, समझ नहीं
तब उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। शौक की हालत में था ये। तुम क्या कह रही हो? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा। तुम झूठ बोल रही हो या किसी कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। भाई यही सच है। चाचू ने हाँ भी कर दी थी। फरा ये कब की बात है? उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। भाई जब ताई बिल्कुल ठीक थी। इसने कुछ डरते हुए नजरें उठाकर भाई को देखा। मेरी कितनी त- रातें इस तराब में गुजरी हैं ये मैं जानता हूँ। या अल्लाह, या मेरा अल्लाह जानता है। मैंने हर बार अल्लाह से शिकायत की और इसने मेरी शिकायत भी दूर कर दी। इसने मेरी दुआ सुन ली। इसको मुझ पर तरहम आ गया। एक तुम को ना आया। मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर यकीन करता था। तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। मेरी दीवानगी, मेरा जुनून सब तो तुम जानती थी। फिर भी तुमने मुझसे छिपाए रखा वो। उसकी नजरों से बुरा इसकी आंख से आंसू निकल कर फराह के हाथों की पुश्त को गीला कर गया। फराह ने सर उठाकर भाई को देखा। इसकी आंख आंसुओं से भरी हुई थी। भाई मुझे माफ कर दे। मैंने जानकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती थी कि ताई का मसला बन गया। वो भाई को रोता हुआ देखकर अफसोस हो गई। वो अपनी कैफियत खुद नहीं समझ पा रही थी। कभी दिल चाहता खुलकर रो या कहीं के सबब लोगों को रुला दे। कभी दिल चाहता था खुश होकर झूम उठे। या मुझे क्या हो गया है? उसे मेरे दिल की परवाह नहीं। मैं क्यों उसे इतना चाहने लगा हूँ? या मेरे खुदा, इसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। इकरा की मोहब्बत आखिर रंग ले आई। इसकी अम्मी काफी इकरा की मेहनत आखिर रंग ले आई। इसकी अम्मी काफी बेहतर हो गई। वो खुद चलने लगी, बोलने लगी। 1 साल हो गया था उनकी खदमत करते हुए। इकरा मम्मा ने पुकारा। वो कोई मैगन मैगजीन देख रही थी। जी मम्मा, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो उठकर माँ के पास कारपेट पर बैठ गई और सवालिया नजरों से माँ को देखने लगी। बेटा, तुम्हारे चाचू ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। इस बात को 1 साल हो गया है। वहां से भी पता नहीं क्यों चुप हो गई है। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम एहसान के बारे में सोचो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही मुखलिस है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। मैंने इसकी आंख में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मेरी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुम्हारे चाचू का घर है। खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जो अपनों में ब्याही जाती हैं, या तो माँ के खानदान में या फिर बाप के खानदान में। तुम तो किस्मत वाली हो। तुम्हारी शादी एक तो अपनों में हो रही है, फिर वो भी वहाँ रही है जहाँ सब लोग तुम्हें चाहते हैं, खासकर वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी अपनी भी यही ख्वाहिश है तो मुझे बता देना। कल तुम्हारे बाबा ने मुझे बोला है मैं तुमसे पूछ लूं। जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा होगा। बेटी, मेरी बीमारी में इतने तुम लोगों तुम लोग परेशान नहीं हुए होगे जितना वो हुआ था। यही तो इंसानियत है। बेटी मेरी, उन बातों को तुम कोई मजबूरी मत समझना। मुझे जो लगा मैंने वही बताया। अगर तुम्हारा और नहीं तो तुम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। तुम सोच लो, कल तक मुझे जवाब दे देना। मामा, जब शादी ही करनी लाजमी थोड़ी तो है। थोड़ी तो ये ही थी। ठीक है, आप बाबा को मेरी तरफ से हाँ बोल दे दीजिएगा। वो उठकर
बाहर चली गई। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छी करे, जगह जग 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 जियो। अल्लाह तुम्हारे लंबी उम्र करे, कोई दुख पास से भी ना गुजरे। अल्लाह मेरी बच्ची को हर मैदान में कामयाबी नसीब करे। अम्मा पीछे से दुआएं देने लगी। इकरा के बाबा घर आए तो ताहिरा ने बेटी की बात उसे भी बता दी। वो बहुत खुश हुए। इनको अपने भाई का घर बहुत पसंद था। वहाँ के सब लोग कदरदान थे। मैं रात को जाऊंगा, भाई से बात करूंगा। ताहिरा से बोले, क्या ये मुनासिब होगा? हम बेटी वाले हैं, खुद बात करें, वो थोड़ी समझेंगे। बोलो, बात तो तुम भी ठीक कह रही हो, पर बड़ा भाई मेरा बड़ा भाई है और बड़ा भाई बाप की जगह होता है। बाप बात करने में कोई कयाहत नहीं, तब भी तो नहीं है। एक दो दिन रुक जाए, शायद खुद बात करें। नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, बात कर लूंगा। वो खुद भी छोटे कंफ्यूज थे। रात को पार जाने के लिए तैयार खड़े थे। मैं भी आपके साथ चलूं? ताहिरा फिक्रमंदी से बोली, नहीं, तुम सर्दी में मत निकला करो। मैं देखता हूँ वहाँ के हालात क्या हैं। वो जाने के लिए रवाना हुए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वो दिल ही दिल में ढेर सारी दुआएं करते हुए बोली, अरे ताया जी, आप? फाखरा खुश होते हुए बोली। ताया को लिए कमरे में आई। भाई भी लिहाफ से उठकर बिल्कुल बिल्कुल खैर होते हुए खुशी की मिली जुली कैफियत में भाभी की तबीयत का पूछने लगे। हाँ, रात तो वो पहले जैसी हो गई है। अल्लाह मेरी इकरा को लंबी जिंदगी दे। अगर ये ना होती तो शायद अभी तक वो नॉर्मल ना हुई होती। हाँ यार वाकई अल्लाह हर किसी किसी की बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियों के दम से घर में रौनक होती है। फाखरा बेटी, ताया के लिए अच्छी सी चाय तो बना लाओ। जी मम्मा अभी लाती हूँ। वो ये कहकर किचन में चली गई। पता नहीं आज इतनी सर्दी क्यों लग रही है। वो आग पर हाथ तापते हुए सोचने लगे। जल्दी से चाय के साथ सोन 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 हलवा और शामी कबाब तल तल ले, साथ में नम नमकीन प्लेटों में निकाल ली। तो कम ही इन सब का जायजा लेते हुए वो खुद कलामी में बोली, वो सब चीजें ट्रॉली में रख कर ट्रॉली अंदर ले आई। सबको चाय देने के साथ वो अपने लिए चाय लेकर मम्मा के लिहाफ में बैठी। अरबाज यार, आज मैं एक काम के सिलसिले में आया था, पर एक बोझ है कि कैसे कहूँ, समझ नहीं आता। वो कुछ झिझक करते हुए बोले, यार तो मुझे से बोलने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? खैर तो है? हाँ यार, असल में 1 साल पहले हमारे दरमियान कुछ वादे हुए थे, कुछ बातें हुई थी। अब उन बातों को पता तकमील तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। अरबाज की एकदम से बाँछें तक खिल उठी। यार, हम इसलिए चुप थे कि भाभी की तबीयत पूरी ठीक हो जाए तो हो जाए। तुमने ये बात हमें कहने वाले थे, तूने कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरबाज थोड़ा अफसोस करते हुए बोले, यार तो शर्मिंदा ना हो, तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है क्या? क्यों नहीं है? वो उठकर भाई के गले लगते हुए बोले। एकदम घर में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। फाखरा और फहद ने मिलकर खूब
हल्ला गुल्ला किया। इसी वक्त फहद ने रोटी डालना शुरू कर दी। ताया, अम्मी, अब्बू सब आप दोनों की जल्दबाजी पर दिल से मुस्कुराए। खुशियां एक बार फिर दस्तक देने लगी। दोनों भाई ने तारीख भी तय कर ली। भाई भाभी को भी बुला ले, नौशीन ने अपने द्वार से कहा। अरे नहीं भाभी, वो सर्दी में नहीं निकलती। तो भाई कल दिन में हम दोनों आएंगे वहाँ तय करके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके बिना। चले हम दोनों भाई ताकीद कर लेते हैं। कल आप लोग आकर ताहिरा को बता देंगे। भाई फाखिर हंसते हुए बोले। फराह भाग कर भाई एहसान को बुलाने गई। वो सोच चुका था हमारे इतने शोर पर भी नहीं उठा। वो खुद कलामी में बोली। वो फिर बाहर चली गई और एहसान ने उठकर नफल और अदा किए। वो सब कुछ सुन चुका था। सबके साथ बैठना उसे शर्म आने लगी। सब ने नाश्ता करके ताया अब्बू के घर जाना था। फराह आज सुबह से ज्यादा खुश थी। इसके प्यारे भाई की शादी थी, वो भी उसके साथ जिसको वो बचपन से चाहता था। सब नाश्ता करके ताया के घर चले गए। फरहा ने कोई शरारत नहीं की। उसे आज भी याद था इकरा की बातें। सो इसने कोई शरारत न करने की कसम खा दी थी। फिर भी उसका दिल चाहने लगा वो इकरा को छेड़े। वो इकरा के कमरे में चली आई। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। इसने पंख इसने पिंक कलर का सूट पहना था। पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। कानों में बड़े बड़े अवेजे। इस पर नफसी नफसी मेरे दिन करके करके कलर के रंग नेल पॉलिश कर रखी थी। आंख पर काजल लगाया था। वाकई में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे भाई ने तुम्हें देखा होता ना, इसने तुमको उठा के सीधा दिल में रख देना था। वो बिना पलके झपकाए फराह को देखते रही। फिर उठकर फराह को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मैंने इस दिन तुमसे बड़ी बदतमीजी की थी। मोहतरमा, इस बात को अब भूल जाओ, क्योंकि इस बात का 1 साल हो चुके हैं। भाई ने बैठकर बैठकर शादी फिक्स कर ली है। 1 महीने के अंदर शादी की तैयारी करनी थी। इन सब की तैयारी उर्स पर थी। आज फराह, एहसान, इकरा इकरा शॉपिंग पर जाना था। इकरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? फराह ने कुछ ताज्जुब से इकरा को देखकर कहा, तुम्हारे भाई के साथ जाना। इसने झिझकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्या तुम पहली बार भाई के साथ चल रही हो? फराह की बच्ची, अल्लाह करे तुम्हारी जल्दी शादी हो, तब पूछूंगी। ये बात मेरी अम्मी को समझाओ। मेरी तरह से वहाँ से तुम मेरी बला से कल ही बारात लेकर आ जाओ। पहले इकरा ना समझी। जब बात समझ आई तब फरहा की पीठ पर धप मार कर खिसक हल्के से हंस पड़ी और दोनों बाहर चल पड़ी, जहां फरहा का भाई उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो सी ग्रीन सूट पहने, जिस पर मोतियों का काम बड़ी नफासत से किया गया था। हल्का सा मेकअप, आंख पर आईलाइनर की पतली सी लाइन लगी थी। पिंक सी कलर की सी
लिपस्टिक होठों पर लगाए हुए शहजादी लग रही थी और पर्स से ऊपर से बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो सीधी एहसान के दिल में उतरती गई। इकरा ने पलक उठाकर एहसान को देखा जो किसी बात पर कहकहा लगा कर हंस रहा था। इसने कभी गे- ग्रीन कलर शर्ट ग्रीन कलर की शर्ट ब्लैक कलर की जीन्स ज़ेबतन की हुई थी। एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हल्की सी ब्रेड में वो किसी किसी हीरो से हीरो से कम नहीं लग रहा था। आज मौसम भी लुत्फ दिलफरेब था। सारे आसमान को बादलों ने अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सच कहते हैं जब दिल का मौसम अच्छा हो बा, बाहर वाले मौसम खुद अच्छे लगने लगते हैं। आज एहसान के दिल का मौसम बहुत अच्छा था। वो हम सफर बनने जा रही थी जिसकी हसरत से बचपन से थी। इसने आज दिल खोल कर शॉपिंग की। फरहान ने अपने लिए ड्रेस ली, गोल्डन कलर का शरारा जो जो अपनी भाभी भाई की पसंद से लिया। इकरा ने दरमियान इकरा ने मैरून मैरून कढ़ाई वाला सूट अपने लिए लिया। सारा दिन शॉपिंग करते गुजर गया। भाई मुझे भूख लगी है। ये लोग खाना खाने होटल से खाकर अपने घर रवाना हो गए। घर आकर मम्मा बाबा को अपनी शॉपिंग दिखाई। कल उन उन औरतों को लेकर जाना था। ते ते यही पाया था। उन औरतों ने सोने के जेवरात भी एक साथ ले आई थी। शॉपिंग करते दिन पर लग कर उड़ गए। आखिरी शादी का दिन भी आ गया। आज उसको मायूं में बिठाया था। फरहान ने ढोलकी संभाल ली। सारा दिन वो ढोलकी बजाती और अपनी आवाज का जादू जगाती। जब वो ढोलकी उठाती सब अपने कानों के ऊपर हाथ रख ले देते और वो हल्के कहकहा के साथ हंस पड़ती। आज बड़ी खुश लग रही हो, वो भाई को चढ़ रही थी। एहसान ने इसकी हंसी बात सुनी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया जो आपके दांत अंदर नहीं जा रहे। वो भाई को जिस करती वो कोई बात ना करता, सिर्फ हंस हंस पड़ता। माँ जब इसको हंसते देखती तो माशा अल्लाह बोल देती। आज इसकी रुखसती थी। वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होने चली गई। दो दुल्हन वालों ने दो दूल्हे कार्ड्स खरीद दिया था। वो भी तैयारी करने लगे। माशाअल्लाह आज तो गजब ढा रही हो भाई। एहसान को जेर कर फल फल मीठ सबर का फल मीठा मिला है। फरहान ने उसे तैयार होकर देखते ही झट से कहा। इसने घूंघट गोल्डन कलर का लहंगा ज़ेबतन किया था जिस पर ड्रेस कर का फिल का काम था। रंग और शरारों से भरा हुआ ये लहंगा इस पर जच भी बहुत रहा था। हाफ बाजू बाजू पर इसकी सफेद सफेद रंग और गहरी गहरी लगी निखरी लगी कोहनी तक मेहंदी लगे हुए और वो और भी प्यारी लग रही थी। फरहा मेरा दम निकल जा रहा है, तुम को अपनी पड़ी है। वो घबराते हुए बोली। फरहा ब्यूटी पार्लर में भी इसके साथ थी। उफ तुम्हारी ये शर्म पर से लाल चेहरा। आज भाई को खैर नहीं। वो इकरा को जिस कर रही थी। फरहा भी
ब्यूटी पार्लर से ही तैयार हुई थी। वो खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी कलर का ड्रेस पहने, इस पर सलीके से मेकअप किए वो भी किसी और से कम नहीं लग रही थी। लंबे बालों की खुली चोट चोटी हुआ था। अरे भाभी, कुछ नहीं होता, इसने इसे तसल्ली दी। ये दिन हर लड़की पर आना है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। जब मेरी शादी होगी ना, मैं तो दूल्हे के साथ आऊंगी। इकरा ने इसकी ये बात सुनकर अपनी बड़ी आंखें और बड़ी करते हुए उसे यूं देखा जैसे वो वाकई अपने दूल्हे के साथ आई हो। भाभी आप चले, मेरे भाई वेट कर रहा होगा, इसने फहद को कॉल करते हुए कहा। वो खामोश रही। एहसान शाह शारंगी की शाह रंग की शेरवानी पहने स्टेज पर पहले से ही मौजूद था। वहाँ गोल्डन रंग का काम था, जगह जगह पर सब्ज रंग का टच दिया हुआ था। उसे आए अभी 10 मिनट ही होंगे कि इकरा को एक तरफ से फरहा, दूसरी तरफ से इकरा की अम्मी पकड़े ला रही थी। इसने गोल्डन लहंगा ज़ेब तन किया हुआ था, जिस पर लाल रंग का काम हुआ था। वो अर्शी उसी जोड़े में कैसी शहजादी सी कम नहीं लग रही थी। जैसे ही वो स्टेज तक आई, एहसान ने उठकर इसके आगे हाथ बढ़ाया। इकरा ने अपना नाजुक सा हाथ एहसान के हाथ में दिया और इसके इसके हमरा चलती हुई स्टेज पर पड़े सोफे पे बैठ गई और एहसान ने अपनी शर्ट सीट संभाल ली। हर किसी की जबान पर इन दोनों की तारीफी कलमात थे। फरहा तो खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खुशी जो पूरी हो रही थी। इकरा और एहसान एक दूसरे से कम न लग रहे थे। लारेब स्टेज पर चढ़ाई इकरा के कानों में कुछ बोल रही, जिस पर इकरा से घूरने लगे। एहसान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसने भी लारेब की एक बात सुनकर ली थी। एक स्टेज पर फरहा खड़ी थी। लारेब बोली, आज आप खुशी पर काबू नहीं पा रहे हैं। खुशी का तो पता नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। वो तमिल कर स्टेज से उतर आई। इसकी इस बात पर फरहा भी हंस पड़ी। नहीं, बातों के दौरान खाना खाया गया। खाना खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म हुई। दूध का गिलास लिए लारेब एक बार फिर स्टेज पर आई। बाकी कज़न भी इस आसपास आ गई। जी भाई, आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे? जी क्यों नहीं, एहसान ने खुशी खुशी और लहजे में कहा। अपनी डिमांड बताएं। वो भी इसी रज जिज करने का कोई मौका हाथ से न जाने दे रहा था। आपने आपने सुना तो लिया था, 50,000 से कम पिलाई भी कम नहीं लूंगी। बाकी सब कज़न ने तालियां बजाने में इसका साथ दिया। ये तो बहुत ज्यादा है, एक गिलास दूध का, वो भी इतना महंगा। मुझे पता नहीं, इसने दूध पीने से ही इनकार कर दिया। चले, दूध ना पिए पर पैसे निकाल लें, वरना हम बेटी नहीं देंगे। सब इन दोनों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबके चेहरे खिल उठे। सब ने लारेब का फिल साथ दिया। क्यों जी, मेरे भाई को कंगला करना है क्या? चले भाई, 100 रुपए दे दे, अपनी जान छुड़वा इससे पहले एहसान कुछ बोलता। फरहा बोल पड़ी, अच्छा, हम इकरा से पूछते हैं। क्यों इकरा, कितने देने चाहिए इनको पैसे? वह इकरा को गहरी नजरों से देख कर बोला। पहले ही सहमी हुई थी, इसकी बात सुनकर और भी सहम गई। इससे कुछ मत कहो, ये कुछ नहीं बोलेगी। सब ने तस्वीर बनाई, हम आपकी बीवी की नहीं जानने देंगे। लारेब ने इकरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। अरे लड़की, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। इस सारी लड़कियों में
जज्बाती ने एंट्री दी। 50,000 बहुत ज्यादा है। लड़ते लड़ते बात 80,000 तक फाइनल हो गई। 20,000 लेकर लारे स्टेज से नीचे उतर आई। इसके बाद रुखसती हुई। इकरा ठीक थक कर चूर हो चुकी थी। रुखसती भी क्या, एक घर से दूसरे घर तो जाना था। इकरा को घर बैठकर कुछ रस्में हुई। इकरा के चेहरे पर थकान के असर देखकर नौशीन ने फराह से बोला कर उसे एहसान के कमरे में ले आई। इकरा को बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके पास बैठ गई। माशाअल्लाह, तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही हो। मुझे बहुत ग्रेट घबराहट हो रही है। वो इतना ही बोली थी। कुछ नहीं होता। वो इतना ही कहकर बाहर भाग गई, क्योंकि उसे भाई से नेक भी तो लेना था। भाई उसे के जैसा ही कमरे में के पास अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। न जाने कहां से फराह दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने फराह को कुछ हैरानगी से देखकर कहा, अभी चली आई अपनी बेटी की वकालत करने। बेटा, ये रीत है। जो भी भाई शादी करता है वो बहनों को नेक देता है। वो पहले बहन फिर माँ को देखते हुए था। फरहा ने हल्की हथेली आगे की। इसने जेब से 200 निकल कर बहन की हथेली पर रख दिए थे। फरहा ने उठते हुए ये नोट गिने। ये तो 200 हैं। अरे, तुमने तो कहा था 200 के कर जान छुड़वा लो। एहसान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, ये अपनी जेब में ही रख ले। वो तिनक कर बोली। इसने भी उठाकर जेब में रखते हुए आगे हुआ, बोलकर कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाए। बेटा, बुरी बात है। बहनों को नेक नहीं मना नहीं करते। वो खिलखिला के हंस पड़ा। फराह के सर पर चपत लगाते हुए बोला, ये चुड़ैल जान मांगे वो भी हाजिर है। लो। इसने मिट्टी में कुछ पैसे दबाते हुए इसके हाथ में दबा दिए और अंदर चला गया। जब फराह ने पैसे गिने, आंख से आंसू आ गए। पूरे 20,000 थे। अल्लाह मेरे भाई की लंबी उम्र दे। उसने दिल से दुआ दी। वो जैसे ही वो जैसे ही कमरे में आया, इकरा सिर झुकाए सिमटी बैठी थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। चलता हुआ उसके करीब इकरा के पास पर आकर इकरा के बिल्कुल पास बैठा। इकरा के दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से दोगुनी चलने लगी। इकरा की नजरें झपक झुकी हुई थी। इकरा, मेरी तरफ देखो। एहसान ने गंभीर लहजे में इल्तिजा की। इकरा से पलकें उठाना मुश्किल हो रहा था। एहसान ने इकरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़े मेरा हाथ। इसने टिक टिक अटक अटक कर बोला, एक शर्त पर हाथ छोड़ूंगा। पहले मेरी तरफ देखो। इकरा ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाकर और उसकी आंख में अपना अक्स देखकर जल्दी से फिर झुका ली। एहसान के चेहरे पर खुशी वाजिब थी। मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए हवाले से बड़े शिकवे किए थे। इसने सारे शिकवे के बदले तुमको दे दिया। चलो, इस खुशी के मौके पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो उठकर बाथरूम वॉश करने चला गया। इसकी देखी इसने इकरा भी इसके पीछे चली पड़ी। दिन गुजरते रहे। वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करता उसे कम लगता। वो इकरा की संगत में बहुत खुश था। वो उसे अपने आंखों से एक पल के लिए भी ओझल ना होने देता। इकरा अपनी माँ से मिलने गई। इसके चेहरे की खुशी छुपाए ना छुपी। अम्मा भी
मुतमईन थी। इकरा एक बात पूछूं, इसकी शादी के 20 दिन हो चुके थे। जी मम्मा पूछे। वो सबब सबक खाते हुए बोली, बेटी तो खुश तो है ना? वो आंख में एहजान भर कर बोली, मम्मा आपको क्या लगता है? मम्मा आपने सच कहा था, एहसान मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया। आपने बोला था ना, माँ की आंख धोखा नहीं खा सकती। सच ही तो कहा था। वो माँ की गोद में सोते हुए बोली और माँ के अंदर तक सुकून ही सुकून फैल गया था। बेटी, इसकी इस कदर कदर करना। ये हमारे माँ ने इसके बालों को माथे से हटाते हुए कहा और इकरा हाँ बोलकर चुप हो गई। अभी वो यही बातें कर रही थी कि फराह रोते हुए इकरा के पास आई। इकरा, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक लम्हे के लिए सबके अवसान खता हो गए थे। किसने कहा है? इकरा ने डरते हुए कहा, बाबा का किसी की कॉल आई है। हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप भी चले। वो सब हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर की लेन लगी थी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। वो सब को पीछे धकेलती हुई आगे बढ़ी। इसका भाई स्ट्रेचर पे शिद्दत खून से लथपथ पड़ा था। डॉक्टर उसे लिए आईसीयू में ले गए। वो पूरा दिन इज़्तिराब में गुजरा। कोई डॉक्टर आ रहा था, कोई जा रहा था। वो सब डॉक्टर को देख रहे थे। इसका दिमाग मौक था। इसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फहद भाई इसके पास आकर बैठ गए। वो अपनी बहन का हाथ थामे अपने हाथों में लिए हुए थे। वो उसे गायब दिमागी से देखने लगी। फिर इसने देखा एक डॉक्टर कमरे से बाहर आया। इसके बाबा के कंधों पर हाथ रख कर कुछ बोले। इसके बाद इसने देखा इसके बाबा दीवारों को दीवारों को गले लगाते हुए धैर्य मार कर रहे थे। इसकी माँ जमीन पर बैठी अपने सर को झटक रही थी। इसका भाई कभी अपनी माँ को कभी अपने बाबा को चुप करा रहा था। उसे कुछ पता नहीं ये क्या हो रहा है। इसकी भाभी भी इसके बाप की तरह धाड़े मारते हुए खुद को पीट रहे थे। एक थी चुप थी, सख्ते की हालत में थी। फिर उसे किसी ने गाड़ी में ला बिठाया। वो कैसी ड्रॉप की तरह रोबोट की तरह गाड़ी से उतरी। वो सब के दरमियान बैठी सबको देख रही थी। इसका भाई सो रह, सो सो ही रहा था। फिर इसका बाबा आया। इसने अपने बेटे का सफेद पड़ा चेहरे से हटाया। फिर रोने लगी। अपनी आंखों से चश्मा उतार कर वही बाजू अपनी आंखों पर रख कर रोते हुए बाहर चले गए। वो सब को दुख दे रही थी, पर इसकी आंख से आंसू खुश्क हो चुके थे। वो उसके भाई को लिए आगे। उसे तब भी होश न आया। सब रोते हुए रो रहे थे। सब लोग उसके भाई को इसके वसल असली घर छोड़ आए। शाम में वो इतना बोली, भाई मुझे आपके पास आना है। इसका भाई इसके पास ही तो बैठा था। एहसान भाई पास ही तो था, फिर कहाँ चला गया? वो उसे ढूंढने लगी। सब ने चौंक कर उसे देखा। फहद भाई उसे गले लगाते हुए रो पड़े। भाई आप क्यों रो रहे हैं? वो हैरान होकर बोली, भाई आज सुबह से सब क्यों रो रहे हैं भाई? फहद ने इसकी आंख में देखते हुए बोला, क्योंकि भाई एहसान मर चुका है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मा देखे भाई को।
माँ पर नजरें गाड़ते हुए बोली। इसकी माँ भी जरा ता, तारुक रो रही थी। इसका सकते इसी लम्हे टूटा। इसने भाई फहद का गिरबान पकड़ते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो चीखने चिल्लाने लगी। इसकी चीखने से इसकी आवाज बंद हो गई। ये नहीं हो सकता, वो मुझसे इतना नाराज नहीं हो सकता। फिर उसे एक एक करके सब मंजर याद आने लगे। सुबह बाबा को किसी की कॉल आई। वो इकरा के पास गई थी। फिर सब हॉस्पिटल गए। इसे सब याद आ गया। वो दहाड़े मार कर रो कर जमीन पर गिरती चली गई। वो सब के सामने हाथ जोड़ने लगी। मम्मा, मुझे मेरा भाई भाई को तो मुंह ना दे। वो सब के सामने जोड़ कर खड़ी रो रही माँ तड़प कर उसके पास आई और उसके हाथों को चूमते हुए रो पड़ी। मैं कैसे मनाऊं मेरी बच्ची। मैंने तो अल्लाह से इसकी जिंदगी की भीख मांगी थी। मैंने एक लम्हे की भी गफलत नहीं की। मेरे होंठ एक पल के लिए भी नहीं रुके कि कहीं वो लम्हे ही ना गुजर जाए जिस लम्हे अल्लाह दुआ कबूल करता है। वो रोते हुए बोली, फिर भी मेरे अल्लाह ने मेरी एक ना सुनी। तड़प तड़प कर रोती रही। इसका फहद उसे चुप कराता रहा। फिर रो पड़ता। फहद ने उसे अपने सीने से लगा कर वो इसी पल अपने भाई की बाजुओं में झूल गई। वो उसे उठाता हुआ उसके कमरे में सुला गया। इकरा बेटी, तेरी दुनिया तो उजड़े 1 साल हो गया है। तुमने कुछ सोचा अपने बारे में। वो जब नाश्ता कर रही थी, इसकी माँ ने पूछा। वो माँ को देख कर बोली, मम्मा, अब मैंने तय फैसला किया है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं अब लोगों की खिदमत करूंगी। और इसने ये सच कर दिखाया। आज मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। अगर एहसान ने उसे टूट कर चाहा होता तो इसने भी चाहत के बदले चाहत से जवाब दिया। सब की शादियां हो गई। वो आज भी अपने माँ बाप के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। सच मोहब्बत सब अपनी अपनी जिंदगी में मुतमईन है। चारों लोगों के सिवा माँ बाप को जो उठते बैठते एहसान का वर्द करते हैं। एक वो बहन जो कोई इसके सामने इसका भाई का नाम भी ले तो वो दहाड़े मारकर आज भी रोती है। एक बीवी जो आज भी इसकी खातिर किसी और का नाम लेना भी गवारा नहीं करती। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और प्लीज़ वजह जाने बगैर किसी को बरामद कहें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और दूसरों को समझने की सलाहियत अता करे। आमीन। ये एक सच्ची कहानी थी। मुझे इस बहन ने बड़ी इससे बोला है। मैं लिखूं, मैं कहाँ तक कामयाब हुई, मुझे ज़रूर बताइए। और अल्लाह इसके भाई को जन्नत अल-फरदौस में अल-मकाम नसीब करे और इनकी फैमिली को सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सब भी आमीन ज़रूर बोले। खत्म शुद। तो फ्रेंड्स, नॉवल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।